राधा स्वामी। अभी आप लोग सुन रहे थे झुकना, तो लघुता झुकने की कला पहले सीखे जीव और फिर हरि नाम को खोजना, जीव को बनना पीऊ। इतना काम बस केवल करना है कि सबसे पहले लघुता सीखो। अभी अपने को जानते हो कि हम बहुत बड़े हैं, नहीं। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूर। पहले तो लघुता आप में आना चाहिए। जिस पेड़ में फल आते हैं, डालें अपने आप झुक जाती हैं। फिर झुकना सीखो। पहले तो लघुता होनी चाहिए। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। तो ये लघुता हो गई। अब झुकना सीखना है। जितना ही झुकोगे उतना ही और ऊपर उठते जाओगे। नल की और नल नीर की गति समझे जो कोई। जे तो नीचो होए चले, ते तो ऊंचो होए। जितना नल की बोरिंग कराते हो, जितना गहरी बोरिंग करा दोगे, उतना ही पानी खूब तेज खूब पानी आएगा तुम। और कराओ गहरी बोरिंग, जितनी गहरी बोरिंग कराओगे खूब पानी जो है तो उतना ज्यादा ले लो। समरसेबुल की बोरिंग बहुत गहरी होती है। तो पहले दो चीजें जीवन में अपनानी है। फिर क्या है? फिर हरिनाम को खोजना है। हरिनाम, नाम नहीं, हरिनाम। राम नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। एक बार शिव मंदिर जपति रहूं हरि नाम। गुरु आए अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। काकभट्टों ने देखी है। तो वो वहां पे हरिनाम तब जाप कर रहे थे। वो हरिनाम जानना है कि हरिनाम क्या है। यदि हरिनाम जान लिया, फिर गाली खूब दो, मतलब खूब परमात्मा को खूब गाली दो, जितने गाली दे पाओ। अभी आप सुन रहे थे कि एक लोगों ने गाली दे दिया, तुम भी खूब गाली दो। गाली, रावण जो है कितनी गाली देता था, कितनी बड़ी दुश्मनी थी, लेकिन उसको भी मोक्ष हो गया। कंस को देख लो, कितनी बड़ी दुश्मनी थी, मोक्ष हो गया। हिरण्यकश्यप को देख लो। तो यदि उन परमात्मा से दुश्मनी भी करोगे फिर भी तुम्हारा कल्याण। इसमें क्या विज्ञान है? अरे याद करो, देखो जिसकी तुम्हारी दुश्मनी अभी होगी, दिन भर उसी की याद तुमको आती होगी। किसी से दुश्मनी करके तो देखो तुम, जिससे तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा, दिन भर उसी की याद करोगे। तो चाहे उस परमात्मा से झगड़ा करके देख लो, हर समय उसी की याद करोगे तुम। झगड़े में तो झगड़ा भी करो तब भी तुम्हारा फायदा हो। तुम भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपति मंगल दिस दस हूं। चाहे जैसे करो, चाहे गाली दे करके करो, गाली दोगे उसकी याद आएगी तुम, तुम्हारा कल्याण तुम। और अभी जितनी तुम पूजा कर रहे हो सब बनियामऊ के पुराण अभी सुन रहे थे। बनियामऊ पुराण क्या है? रोज वहीं से चालू करते हो। तो जो पूजा करते हो, जो रोज पूजा करते हो, वहीं से चालू। जो आज पूजा जहां चालू किया था, कल भी वहीं से पूजा, वहीं से पाठ, वही रोज। कभी पूरे नहीं होता है तुम। जैसे बनियामऊ पुराण कभी पूरी नहीं होती थी। बनियामऊ पुराण की तो कहानी सुनी होगी, वो हम सुनाएंगे नहीं तुम। क्यों है? तो क्या करना है?
हरि नाम को जानना है। हरि नाम को यदि जान लिया फिर तुमको पूजा नहीं करनी पड़ेगी, बनिया मुख पुराण छूट जाएगी। फिर क्या होगा? तुमको ध्यान नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हारा ध्यान करेगा। अभी ध्यान तुम करते हो, ध्यान वो तुम्हारा करेगा। जैसे हरि नाम जाना उसका ध्यान चालू, हर समय ध्यान करेगा। कैसे? जिम बालक पाले महतारी, सदा करो उनकी रखवाली। जैसे अपने बच्चे का तुम ध्यान रखते हो कि देखो वहां रोड पे तो नहीं पहुंच गया, बच्चा तुम्हारा ध्यान नहीं करता है, तुम हर समय उसका ध्यान देखो कहां पे है, देखो रोड पे तो नहीं पहुंच गया तुम। ऐसे ही हर समय वो तुम्हारा ध्यान करेगा। तुमको उसकी पूजा नहीं करनी पड़ेगी, वो तुम्हारी पूजा करेगा। तुमको उसका भजन नहीं करना है, वो तुम्हारा भजन करेगा। लेकिन कब? जब हरि नाम को जानोगे। माला जपूं न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा हरि मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। हर समय वो तुम्हारा भजन करेगा, तुम्हारा ध्यान करेगा तुम। और क्या है? गीता तो खूब पढ़ी, रोज पढ़ते हो, पाठ करते हो। गीता में अर्जुन का रथ कौन हाँकता था? कृष्ण जी। तो ये तुमको विश्वास नहीं आता है कि हमारा रथ कृष्ण जी हाँकेंगे। गीता तो पढ़ते हो लेकिन उस पर विश्वास नहीं। रामायण पढ़ते हो, विश्वास नहीं, केवल उसका पाठ कर देते हो। जैसे अर्जुन का रथ कृष्ण जी हाँकते थे, ऐसे तुम्हारा रथ का तुम्हारा सारथी वो बन जाएगा। जहां तुम जाओगे वो लेकर के जाएगा, जो जो तुम करोगे वो करेगा। फिर तुमको कुछ नहीं करना है, सब वो करने लगेगा। कृष्ण के सारथी जैसे बने थे, तुम्हारा सारथी परमात्मा हो जाएगा। तुमको नाम नहीं जपना है, वो जपेगा। जो वो जपता है उसको नाम कहते हैं, वो हरि नाम है। जो वो जपता है उसको हरि नाम कहते हैं। जो तुम जपते हो वो नाम है ही नहीं, वो तो जो है मतलब अभी जो चंद्रभाल भैया सुना रहे थे कि जानना सत्य को है और हम यहाँ पाखंड में पड़े हैं। हम पाखंड में पड़े हैं। तो वो हरि नाम क्या है? जो वो जपता है। और वो नाम तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम वो जप रहा है, तुमको उसका नाम नहीं जपना है। तो जो वो जपता है उसको हरि नाम कहते हैं। अब वो कैसे मिले? गीता के 4 अध्याय 32वां श्लोक, उसमें बताया गया है किसी तत्व ज्ञानी संत को खोज लो और जितना कुछ जानना हो सब तत्व ज्ञान से जानो। ज्ञानों में तत्व ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञानों में तत्व ज्ञान बड़ा है कि जितना कुछ हम जाने तत्व ज्ञान से जाने। तत्व ज्ञान से क्या? उसको लखते हुए चलिए। यदि ब्रह्मा कहा गया तो देखो ब्रह्मा है कौन? जो अनहद कान बंद किए, अनहद ना सुनाई पड़ता, ये ब्रह्मा है। अभी संजीव भैया बता रहे थे विष्णु क्या है? जो हमारी सूरत है, यहां बैठे तुरंत चौराहा पहुंच गया, ये विष्णु है। जो अंदर आंख मूंदे प्रकाश देखा, ये शिव है। हनुमान क्या है? जितने देवता हैं सब प्रकाश रूप में, जो प्रकाश से सभी देवता उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकाश ही हनुमान है और प्रकाश ही शिव है।
हनुमान कहां से पैदा हुए? शिव से। शंकर सुमन, शंकर जी के पुत्र, वो भी प्रकाश हैं, ये भी प्रकाश रूप में। गणेश जी भी प्रकाश रूप में, जितने देवता हैं सब प्रकाश रूप में। तो ये तत्व ज्ञान से जानना है, तत्व ज्ञान से सबको देखो, सबका अनुभव करो, इतना जानना है। अब चलो हम हरिनाम की तरफ चलते हैं, उसको तत्व ज्ञान से कैसे जानेंगे तुम? तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा, नाम रहे चौथे पद माही, तुम ढूंढो त्रिलोकी माही। तीन लोक में तुम खोज रहे हो, नाम तो चौथे लोक में है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अब ये चार लोक हैं कौन कौन? पहला तो तुम्हारा शरीर हो गया, पहला तुम्हारा शरीर हो गया। दूसरा, शरीर में तुम्हारी इंद्रियां हो गई जो सब काम करती हैं, तो एक तो इंद्रियां। दूसरा, जो अंदर प्रकाश देखते हो, ये दूसरा लोक हो गया। कान बंद किए अनहद नाद सुने, घंटा शंख मृदंग सुरंगी, जो बाबा जी बताते थे, ये तीसरा लोक हो गया। अब खोजना तो है उस चौथे लोक को जो सत्य है। ये तीन लोक सत्य नहीं है, इन सबको छोड़ना है। क्योंकि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, सुरत समाने शब्द मां ताहि काल ना खाए। ओम देव शांति, ब्रह्म शांति, इन सबको शांति कर देना है। चौथा पद जो है उसको खोजना है, उसको खोजना है, वो सत्य है। यदि उसको खोज लिया, फिर तुमको उस दिन से, जिस दिन चौथे पद का नामदान मिल जाएगा, उस दिन से फिर तुमको पूजा नहीं करनी है। सब पूजा बंद, ध्यान बंद, भजन बंद, कुछ करने नहीं। फिर तो वो करेगा, रस तुम्हारा वो चलाएगा तुम, फिर तुमको कुछ मांगना नहीं। फिर तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही हो जाओगे। और वो क्या है? दाता वो है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अभी जब तक मांग रहे हो तब तक भिखारी की श्रेणी में हो। तो वो नाम नहीं है, अनाम है, कोई उसका नाम नहीं है। अलग अलग मतों और पंथों में उसके अलग अलग नाम रख लिए गए। जैसे वैष्णव मत में उसको राम कह दिया गया, कबीर मत में उसी को साहेब कह दिया गया, साईं मत में उसी को साईं कह दिया गया, राधा स्वामी मत में उसी को राधा स्वामी कह दिया गया, जय गुरुदेव में उसी को जय गुरुदेव कह दिया गया। तो जितने मत हैं अलग अलग नाम। सतगुरु पंथ में वही सतगुरु है, सतगुरु पंथ में वही सतगुरु है। सतगुरु कौन है? वही है, जिसको जान लोगे वही सतगुरु है। तो अलग अलग मतों में उसके अलग अलग नाम रखे गए, वो अनाम है, कोई उसका नाम है ही नहीं, उसको हमको जानना है। तो वो नाम नहीं, अनाम है। इस शरीर में, देहों में नहीं है। तुम अंदर चाहे जितनी साधना कह लो, अभी कहते हो कि शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है, न वो अंदर ना वो बाहर, न वो अंदर न वो बाहर। तुम अब वो खोजना है, ऐसी जगह खोजना है कि न अंदर हो न बाहर हो। जो हिरण्याकश्यप देहरी पे जो है, मतलब वो देहरी खोजनी है जहां पे नरसिंह भगवान पैदा हुए थे, मतलब कि न अंदर हो न बाहर हो। मतलब तो वो देह नहीं है, विदेह है। और मन, जहां तक मन की हद है वहां तक नहीं है, वो अनंत है। ये सुना है कि अनंत और मन में अंतर क्या होता है? जैसे मन तुम्हारा शून्य है,
मन तुम्हारा शून्य है और आत्मा अनंत है, आत्मा ही कृष्ण है। और शून्य के बारे में सुनिए, शून्य की विशेषता होती है कि जैसे +5 और -5 बराबर शून्य, 0, -10 + 10 बराबर शून्य। तो ऐसे ही मन में जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव भरा हुआ है, बराबर बराबर दोनों भरे हैं। तो करना क्या है, इस नेगेटिव को निकालना है, ये नेगेटिव को निकालना है। और जो अनंत है उसमें पूरा सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव, वहां पे निगेटिव नाम की कोई चीज नहीं है, वो अनंत है, मतलब सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, सब निकाल दिया गया नेगेटिव। उसकी विशेषता क्या है, अनंत में चाहे जितना और जोड़ दो अनंत ही रहेगा, चाहे जितना उसमें से माइनस कर दो निकाल दो अनंत ही रहेगा, चाहे जितने से गुणा कर दो चाहे जितने से भाग कर दो, जोड़ घटाना गुणा भाग जितना कर पाते हो खूब कर लो, वो अनंत ही रहेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा पूर्ण है, चाहे जितना उसमें से निकाल लो वो पूर्ण रहता है, और यदि पूरे में से पूरा निकाल ले फिर भी वो पूरा का पूरा बचता है। अनंत में से अनंत घटाओ कितना बचेगा, अनंत घटेगा, मतलब अनंत आएगा, मतलब पूरे में से पूरा निकाल लो फिर भी पूरा। ऐसा परमात्मा है, ऐसा हरिनाम है, ऐसा वो सतगुरु है, उसको खोजना है, उसको जानना है। और यही खोजत ब्रह्मा थके मुनिवर सहस 88, सोय पुरुष घट माहि विराजय अलख पुरुष अविनाशी, मोहि सुन सुन आवत हांसी जल ही मां मीन पियासी। ब्रह्मा थक गए, नारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। कोई नहीं बता पाए, वेद पुराण जो है सब उसको नेत नेत कह दिए, और वो तुमको जानना है। तुम जिसको कोई नहीं जान पाया वही हमको चाहिए। प्रार्थना में पढ़ा था, प्रार्थना में पढ़े थे, जिसको किसी ने नहीं पाया हमको वही चाहिए, और एक साधे सब सधे वो युक्ति हमको दे दिए। केवल ऐसी छोटी सी एक युक्ति है, तुरंत मिल जाएगा हमको, वो तुमको खोजना है। अब पहले ये देखो कि वो कैसा है और श्रेष्ठ की रचना कैसे हो गई, 4 लोग कैसे बन गए। सबसे ऊपर वो है हरिनाम, परमात्मा, परम पद, अनंत। जैसे सूर्य की किरण यहाँ पे आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ऐसे जो उसकी एक किरण से नीचे का लोक बन गया, जहां तुम्हारी सूरत है वो लोक बन गया, ब्रह्म लोक। और वहां पे 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी किरण से हर समय बनते रहते हैं। उसकी एक किरण से कोटिन ब्रह्मा, कोटिन विष्णु, कोटिन शिव हर समय बनते रहते हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना, हर समय पैदा होते रहते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई वो अविनाशी है, वो अनंत है, जैसा था वैसे है वैसा ही आगे रहेगा, अनंत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अविनाशी है, अखंड है। अब नीचे खंडों में रचना होने लगी। सबसे पहले ब्रह्मलोक बन गया, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पे हो गए। अब नीचे की रचना ये करेंगे,
नीचे की रचना ये करेंगे। कैसे करेंगे? और इसी ब्रह्मलोक को, इसी को वैकुंठ कहा गया है। स्वर्ग अलग है, वैकुंठ अलग है। इसको वैकुंठ कहा गया, इसी को अपवर्ग कहा गया कि सात स्वर्ग अपवर्ग लो, धरिय तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। तो ये है वैकुंठ, यही है, इसी को अपवर्ग कहते हैं। इसके नीचे अब जो यहाँ ब्रह्मा, ब्रह्मा माने कान बंद किए, अनहद नाद सुने, यह धार नीचे उतरी, यह धार नीचे उतरी और 7 रंग के प्रकाश हो गए। ये 7 स्वर्ग बन गए, 7 स्वर्ग हो गए। सभी देवता इन्हीं स्वर्गों में। सबसे नीचे कौन देवता है? गणेश जी। सबसे नीचे काला प्रकाश है, मिट्टी तत्व है। मिट्टी तत्व का रंग काला होता है, भूरा। तो सबसे नीचे गणेश जी काले प्रकाश में, सभी देवता इसी प्रकाश में। 33 कोट देवता इस प्रकाश में हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इसके ऊपर हो गए। अब इसके नीचे तुम्हारा शरीर, मन से जो धार नीचे उतरी, तो वहां इंद्रियां तुम्हारी बन गई। तो देखो एक धार का खेल, कदली सीप भुजंग मुख, बूंद एक गुण 3। धार वहां से चली, परमात्मा से ब्रह्मलोक में आई, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां बना रहे हैं। वहां से नीचे उतरी, देवलोक में आई, सभी देवता उसी से बन रहे हैं। उसके नीचे आई, सभी इंद्रियां जो है बन गई, शरीर बन गया, संसार बन गया, सब जो है। तो अब इसमें से करना क्या है? मन में बताया गया कि जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है मन में। तो इसमें का जो निगेटिव है वो तुमको निकालना है। अब निगेटिव कौन कौन है? रोज बताया जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर। जब इनको निकालोगे तभी तो इसमें केवल पॉजिटिव बचेगा। ये सब निगेटिव निकालो तुम तो। और सबसे पहले लोग इसी में फंसे रहते हैं, आगे नहीं निकल पाते हैं। काम, और काम से यदि निकले तो क्रोध में, दिन भर क्रोध, तो भी तो नीचे फंसे हो। फिर उससे निकल पाए तो लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार, मद मत्सर, इन्हीं में फंसे रहते हैं। और यही कालिया नाग के 7 फन हैं। देखा होगा कालिया नाग के 7 फन। और जिस फन के ऊपर विष्णु भगवान लेते हैं वो 1000 फन का है कालिया नाग। यहाँ कालिया नाग, वही कालिया नाग, यहाँ 7 फन का। और वहां पे जब विष्णु भगवान उस पर लेते हैं विष्णु लोक में, ब्रह्मलोक में 1000 फन का कालिया नाग। ये कैसे हो गया जब एक ही कालिया नाग? यहाँ पे सहस्र दल कमल है, मन के क्षेत्र में प्रकाश में पहुंचे, ऊपर पहुंचे, वहां पे तब 1000 तो हो गया। मतलब सहस्र दल कमल, 1000 फन का मतलब हो गया। और जब वहां पे पहुंचोगे, वो वहां पे करोड़ों धारें, जो वो नाम है, हरि नाम है, वहां पे करोड़ों धारें हर समय निकल रही है। उस धार को जानना है, भक्ति तो है गंगा की धार। उस धार को जानना है तो पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे निकलो। फिर क्या है? फिर ये ध्यान, भजन, पूजा पाठ, जो रोज वही जहां से चालू किया फिर वहीं से कल चालू किया, वो पूरा नहीं होता। इन सबको छोड़ना है, तो इन सबसे निकलना है। फिर क्या है? ये कैसे होगा? सुना तो है कि चाहे जो करो सबसे वो मिल जाता है। हाँ, मिलेगा हमको।
चाहे यदि तुम ध्यान करोगे तो केवल ध्यान से जो है वो प्रकट हो जाएगा। क्या प्रकट होगा? परमात्मा नहीं प्रकट होता है, आत्मघट प्रकट होता है। आत्मघट केवल प्रकट होता है, वो घट तुम्हारे में है नहीं। वो एक घट की कमी है। सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी व घट की जा घट पर घट होय। केवल आत्मघट ये तुम्हारे में प्रकट हो गया, उसी के ऊपर परमात्मा की धार गिरने लगेगी। जैसे अपने घर में टीवी का एंटीना लगवा दिया, छतरी लगवा दिया, बस उसमें सब तुम्हारे चैनल आने लगे, वो धार उसी छतरी के ऊपर गिरने लगी। ऐसे ही वो अनंत की धार, हरिनाम की धार आत्मघट के ऊपर गिरने लगेगी। तो क्या है? आत्मघट प्रकट करना है। आत्मघट कैसे प्रकट होगा? यदि जो ध्यान करते हो तो ध्यान खराब नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान नहीं करना है। ध्यान से भी मिल जाएगा, कान बंद करके अनहद नाद करोगे उससे भी मिल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट हो जाएगा? अब कहोगे रोज तो बताते थे कि नहीं, ये सब छोड़ना है, ये सब तुम जिस रास्ते से जाओगे मिलेगा सबसे, मिलेगा सबसे, लेकिन कोई तुमको रास्ता बताने वाला होना चाहिए, रास्ता बताना वाला होना चाहिए। जैसे नानक ने नाम ही मथा, काया मथा कबीर, साईं जगजीवन ज्योति मथिन, पार ब्रह्म के तीर। नानक ने नाम मथा। नाम क्या है? नाम सत्य नाम के अंतर जो है नाम है वो सत्य नाम है। और नाम क्या है? कान बंद करते हैं जो अनहद नाद सुनते हैं, इसी को नाम कहा गया है। ये तो तीसरे लोक ही में है, ये नाम हो गया। तो यदि नाम को मथोगे हरिनाम मिलेगा तुम, दूध को मथोगे मक्खन निकलेगा तुम, फिर मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, घी बन जाएगा तुम। साईं जगजीवन ज्योति मथिन, वो केवल प्रकाश मचते गए, देखते गए, उससे जो है आत्मघट प्रकट हो गया। और कबीर दास जी ने क्या किया? शरीर मथा, शरीर मथ करके शरीर में वो सब स्थान बता गए कि यहाँ पे सहस दल कमल। राधा स्वामी मत का जब उपदेश होता है तो बताया जाता है यहाँ पे सहस दल कमल है, उसके ऊपर त्रिकुटी, उसके ऊपर शून्य, फिर महाशून्य जहाँ से बाल चालू है भंवर गुफा, फिर जहाँ टिपुआ खाली है सत्यलोक, फिर अलख लोक, अगम लोक, जहाँ चोटिया है ये अनामी धाम। ये राधा स्वामी मत में बताया गया। तो कबीर साहब ने शरीर मत करके ये सब स्थान शरीर में बता दिए गए। शरीर में क्यों बताए गए? इसलिए जय गुरुदेव का जब नामदान होता है, जितने लोग जय गुरुदेव में नामदान लिए होंगे तो बताते हैं कि यहाँ से इतने योजन ऊपर सहस्रदल कमल है, उसके इतने योजन और ऊपर जाओ वहां पे त्रिकुटी है, त्रिकुटी से और इतने योजन ऊपर जाओ वहां पे 10वां द्वार है। तो वो कितने योजन ऊपर जो है सब बताया गया। तो कबीर साहब ने क्या कहा कि ऊपर से काम नहीं चलेगा, वो सब तुम्हारे शरीर में जो है, यहाँ पे सहस्रदल कमल, यहाँ त्रिकुटी, यहाँ शून्य, यहाँ महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक, अलख, अगम, जहाँ चोटिया है ये अनामी हो गया। वहां ऊपर है, उससे हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा तुम। तो राधा स्वामी मत में बताया गया कि अनहद नाद प्रकाश दोनों को सम करो, वो मंजिल पार होती चली जाएगी, मतलब 7 लोग पार करो, आगे जो मिलेगा तुम। सतगुरु पंथ क्या बताता है? सतगुरु पंथ ये बताता है कि तब अब इतना फास्ट जमाना आ गया है, किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो इतने साल तक साधना करे, इतना सत्संग करे और हर समय 2 घंटे रोज बैठे। मतलब क्या है? केवल मन को सन्मुख करा दिया गया, मन को सन्मुख करा दिया गया, कुछ ध्यान भजन करने की आवश्यकता नहीं। और जैसे ही मन सन्मुख हुआ तुरंत आत्मघट प्रकट, उसके ऊपर धार गिरने लगेगी,
1 मिनट का काम जो है मतलब। तो ये है, ये नई खोज जो है मतलब नई खोज करके निकाली गई। मतलब क्यों निकाली गई? क्योंकि पीछे जो संत हुए हैं वो कहे गए हैं कि आगे जो संत होंगे, आगे जो संत होंगे, आगरा में जो सत्संग होता है राधा स्वामी का, वहां पे गद्दी खाली है, वहां पे बताया गया कि आज की इस गद्दी पर वो बैठ सकता है जो जिस दिन नामदान करे उसी दिन राधा स्वामी धाम को पहुंचा दे। तो अब वहां कोई नहीं मिल रहा। यहां पर वो बदला गया कि जिस दिन नामदान दिया जाएगा उसी दिन तुमको राधा स्वामी धाम में पहुंचाया गया। अब होशियारपुर में परम दयाल जी बता गए कि अभी जो साधना यहाँ चालू कराई गई है वो सहस्र दल कमल से चालू कराई गई है। शरीर के 6 चक्र छोड़ दिए गए हैं। सहस्र दल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, यहाँ से साधना चालू कराई गई है। आगे जो संत होंगे वो सीधे अनामी धाम से साधना चालू करा देंगे। तो यहाँ से उसको भी लागू कर दिया गया कि यहाँ से साधना जिस दिन नामदान होगा अनामी धाम उसी दिन तुमको पहुंचा दिया जाएगा, राधा स्वामी धाम उसी दिन पहुंचा दिया जाएगा। और फिर उसके आगे से साधना क्या चालू करोगे? उसके आगे साधना करनी पड़ती ही नहीं है, वो तुम्हारी साधना करेगा। फिर स्वतः अपने आप जो है वो तुम्हारा ध्यान करेगा, वो तुम्हारा भजन करेगा, वो तुम्हारा रथ हाँकेगा और उसी दिन तुम्हारे में तब कल की अवतरण हर मनुष्य में सतगुरु पंथ का लक्ष्य। उसी दिन तुम्हारे जो है कल की अवतरण हो जाएगा। कल की भगवान जो है उनका अवतार तुम्हारे में होगा। जिस दिन नामदान होगा तो उसी दिन उनका अवतरण तुम्हारे में हो जाएगा। कल की अवतरण हर मनुष्य में सतगुरु पंथ का लक्ष्य। तो जितना कोई कह गया है सब यहाँ से चालू कर दिया गया है, सब यहाँ से चालू कर दिया गया है। साधना को आसान कर दिया गया है। केवल मन को सन्मुख करा करके पूर्ण करा दिया जाता है। मन पूर्ण करो, कुछ करना ना। जैसे मन पूर्ण हुआ तुमको कुछ करना नहीं, साधना भी नहीं करनी, कुछ नहीं करने, सब 1 मिनट में 1 मिनट का काम जो है। तो इसलिए नया पंथ यहाँ से चालू किया गया है, सतगुरु पंथ। नहीं तो इतने पंथ हैं, न जाने कितने पंथ चल रहे हैं, न जाने कितने मत चल रहे हैं। तो नए पंथ की आवश्यकता क्या थी कि सतगुरु पंथ चालू करो? तो इसलिए कि साधना को आसान कर दिया गया, नई शिक्षा को बदल दिया गया। हमारे गुरुजी कहे गए थे कि बेटा शिक्षा को बदल देना। क्यों बदल देना? क्योंकि लीक लीक गाड़ी चले, लीक है लीक कपूत, और बिना लीक तीनों चले, सिंह और संत सपूत। तो जो सपूत होता है, जो असली शिष्य होता है, वो शिक्षा को बदल देता है। तो शिक्षा को बदल देना तो इसलिए यहाँ से गुरु जी की वाणी पूर्ण की गई है, चरितार्थ की गई है, शिक्षा को बदल दिया गया है, लोगों को आसान कर दिया गया है। सबको वो हरिनाम सबको दिया जाता है कि हरिनाम सब लोग ले लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट जो है, ये जो है सबको लूटो, बिन दाम राम बिकात हैं। कोई पैसा नहीं पड़ता है, कोई नियम नहीं है, और जिसको लूटना हो सब लोग लूट लो। मतलब माया से निकल लो, माया को पार कर लो और उस हरिनाम को प्राप्त कर लो, जिसको एक ही साधे सब सधे। उसको सधने के बाद में तब सब कुछ अपने आप सध जाता है। ब्रह्मलोक, देवलोक, सभी 7 स्वर्ग अपवर्ग, सभी जो है सब तुमको, तुम्हारा अधिकार सब पर हो जाएगा। इसलिए केवल उस एक को जानना है। जैसे शरीर के जितने चक्र हैं, जैसे मान लो हम हृदय केंद्र हम सिद्ध करने लगे, इसको जागृत करने लगे। यदि हृदय केंद्र जागृत हो गया तो इसके नीचे के सभी चक्र अपने आप जागृत हो जाएंगे।
ये छठा चक्र जागृत कर ले तो इसके नीचे के सभी चक्र अपने आप जागृत हो जाएंगे। ऐसे ही सातवां चक्र सहस्त्राधार यदि हमारा जागृत हो गया तो सभी चक्र जागृत हो गए। सबके ऊपर का यदि हम हरिनाम मिल गया तो नीचे के जितने हैं सब हमको स्वतः मिल जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा सबसे मुख्य उस सत्य वस्तु की खोज करनी है। और गो गोचर जहां लगे मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो माया से निकलना है। जहां तक तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच है, जहां तक तुम्हारे मन की पहुंच है, वो वहां तक सब नकली में पड़े हो। असली जानो, सत्य जानो। उस एक को जानने से के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रहता है। उसको ज्ञान नहीं कहते हैं, उसको बोध कहा गया है। और उसको लखने का नाम आत्मज्ञान है। वही आत्म साक्षात्कार है। जिस दिन नामदान होगा उस दिन आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान उसी दिन आपको प्राप्त हो जाएगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इधर उधर भटक रहे हो और कहाँ मिलेगा? शरीर में मिलेगा। तो इसलिए उस एक को जानो, सतगुरु खोजो और उसको प्राप्त करो। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।